शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथय का 10वां अध्याय 11वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि परमपिता ब्रह्मा के यत्न प्रयास करने के बाद भी भोलेनाथ थोड़ा सा भी किंचित मात्र मोहित नहीं हुए अपने विवाह के लिए। तो इसके लिए भगवान ब्रह्मा, जो परमपिता सृष्टि के रचयिता हैं, तो उन्होंने माता जगदम्बा को प्रसन्न किया और उनकी स्तुति की। स्तुति करने के बाद माँ जगदम्बा प्रकट हुई और सारे वृत्तांतों को सुनाने के बाद माँ जगदम्बा से कहे कि आप दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लेके भोलेनाथ से विवाह करें। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं इस कथा में। तो ब्रह्मवाच, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मा और माँ जगदम्बिका का वार्तालाप इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो यथाघृत शरीरा त्वम लक्ष्मी रूपेण केशवम आमोदयसि विश्वस्य हिताय ताम तथा कुरु कांताभिलाष मात्रम में दृष्टवानी ददम्बृषध्वजः स कथम वानिताम देवी स्वेच्छया षडंग्रह हिष्यति हरे गृहीत कांते तू कथम सृष्टि शुभावः आध्यत्त मध्ये चैतस्य हेतौ तस्मिन्नि रागिणी इति चिताम परो नाहम त्वदन्यहं शरणं हितं कृच्छ्वासस्तेन विश्वस्य हिताय तत् कुरुष्व मे न विष्णु तस्य मोहाय न लक्ष्मीर्न मनोभवः न चाप्यहं जगन्माता न स्यात्त्वं कोऽपि वै विना तस्मात् त्वं दक्षजा भूत्वा दिव्य रूपा महेश्वरी तत्पत्नी भव मदक्त्वा योगिनं मोह ऐश्वरम दक्षस्तपति देवेशी क्षीरोदोत्तरी तीरगः तमुद्दिच्य समाधाय वनस्त्वयि दृढ़ व्रतः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं? यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी ले तो भी वे तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं, अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी? हे देवी, इस प्रकार चिंता परायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है, इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। और शिव जी को मोहित करने में न विष्णु लक्ष्मी न काम और न तो मैं ही समर्थ हूं। तो परमपिता ब्रह्मा मां जगदम्बा से कह रहे हैं
कि उनको बस में करने के लिए न मैं, न विष्णु और न काम देव कोई भी उनके ऊपर बस न चला और न ही वो बस में हो सके, तो मैं ही उनसे नहीं समर्थ हूं। तो आप हे जगन माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवेश, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़ व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। तो इसके लिए ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो थे वो देवताओं के अध्यक्ष थे, पूरे देवताओं के वो अध्यक्ष चुने गए थे दक्ष प्रजापति। तो इत्य कर्ण वचसा में चिंता माप शिवा तदा उवाच च स्वमनसि विस्मत्ता जगदम्बिका। तो ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी। तो देव्यु वाच, देवी बोली, अहो समूह दार्श्चर्य वेद वक्ता विश्वकृत महाज्ञान परो भूत्वा विधाता किम वदस्यमि। तो विद्ये श्रेतेषि सच्चा तो महामोहो सुखावह यद्वरम निर्विकारम तम सम्मोह इतु मिच्छति हर मोह वरम मत सम्मिच्छत विधिस्तोयम को लोभो स्त्रात्स विभुर्निमोर्हो निर्विकल्पकः पर ब्रह्माख्यो यह शंभुर निर्गुणो निर्विकरवान तस्याहं सर्वदा दासी तद्याज्ञाव सगा सदा स एव पूर्ण रूपेण रुद्र नामा भवच्छिवः भक्तो द्वारण हेतुर्हि स्वतत्रम परमेश्वरः। तो इसके बाद देवी बोली, वेद वक्ता और जगतकर्ता ये विधाता महान आज्ञा से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं। ये माता परमपिता ब्रह्मा से कह रही हैं कि ये कैसी बात आप कर रहे हैं, यह महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदाई महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी के मोह का वर चाहते हैं, इनका कौन सा लाभ है। वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह हैं, वे शंभु निर्विकार निर्गुण तथा पर ब्रह्म हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। तो हर्षे विरधेश्च सस्वामी शिवायुनो न करहिचित योगादरो हाम्यस्थतो मायेशः परतः परः मत्वा तामत जम ब्रह्मा सामान्य सुर सविनिभम इच्छात्ययम मोह इत्तु मतो ज्ञान विमोहितः न दधाचे द्वरम वेदी नीतिर्भ्रष्टा भवेदिति किम कुर्याम एन न विभु क्रुद्ध स्यान्मे महेश्वरः। तो वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं है। वे योग का आदर करने वाली माया से रहित मायापति तथा पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। और यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो। इधर जगदम्बा को भी डर है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे भोलेनाथ को क्रोध भी न आए और हमारी बात भी झूठी न जाए और परमपिता ब्रह्मा जो हमारे लिए इतनी स्तुति की है
उनका भी वचन खाली न जाए। तो ब्रह्मोवाच विचार्यत्यर्थम महेशम तम इस्मार मनसा शिवा प्राप्यानुज्ञा शिवस्या थोवाच दुर्गा च मातदा। तो ब्रह्मा जी बोले, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी, दुर्गोवाच, माँ दुर्गा बोल रही हैं, यद्युक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तम सत्यमेव तत् मृदते मोह इत्रिह शंकरस्य न विद्यते हरे गृहीत द्वारे तु सृष्टि नैषा सनातनी भविष्यतीति तत्संशयम् भवता प्रतिपादितम् ममापि मोहने यन्यो विद्यतेस्य महाप्रभो त्वादक्याददिगुणो मेध्य प्रत्न भूत्स निर्भरः अहं तथा यतिष्यामि यथा दार परिग्रहम् हरः करिष्यति विद्ये स्वमेव विमोहितः सती मूर्ति महं भृगृत्वा तस्य वशवर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मी विष्णोर्यर्थता प्रिया यथा सोपि मयेवेह वशवर्ती सदा भवेत् तथा यत्नं करिष्यामि तस्यैव कृपया विधे उत्पन्ना दक्ष जायायां सती रूपेण शंकरम् अहं सभाजयिष्यामि लीलया तं पितामहम् यथा यंजस्तुर्नानौ वर्तते वनि तावसे मद्भक्त्या सहरो वामवशवर्ती भविष्यति। तो दुर्गा बोली, हे ब्राह्मण, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाला कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है और मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है। किंतु अब आपके कहने से दुगुने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी और हे विधे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तिनी प्रिया पत्नी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री की वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। तो ब्रह्मोवाच मध्य मिथ्याम सभा भाष्य शिवा सा जगदम्बिका वीक्षमाणा मया तात तत्रयमातर्धते ततः। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। वो अपने गंतव्य को चली गई। तो तस्या मंतहिर्तायाम तु सोहम लोक पितामह अगमम यत्र स्व सुतास्तेभ्यः सर्व वर्णयम। तो इस प्रकार उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहां गया जहां मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। यानी महाराज दक्ष के पास परमपिता गए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भोलेनाथ के विवाह के लिए कितना उपाय किया गया और परमपिता ब्रह्मा माता जगदम्बा को प्रसन्न करके उनसे विनय किया और प्रार्थना की, स्तुति की। तब जाके जगदम्बा भोलेनाथ की स्त्री के रूप में दक्ष के यहाँ उनके
पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होने का परमपिता ब्रह्मा को वचन दिया। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे दुर्गा स्तुति ब्रह्म वर प्राप्ति वर्णनम नाम एकादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दुर्गा स्तुति ब्रह्म वर प्राप्ति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। इस कथा में मैं अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। अपने चैनल अपने वाणी के माध्यम से हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।